जरा आंखें बंद कीजिए और एक सीन सोचिए। एक देश है, परमाणु ताकत है, अरबों की सेना है, लोकतंत्र का संविधान है, संसद है, चुनाव है, कोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन उसी देश का सबसे लोकप्रिय नेता, करोड़ों लोगों की आवाज, विश्व कप जिताने वाला कप्तान और एक समय का प्रधानमंत्री आज सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है। सवाल ये नहीं है कि वह सत्ता में है या विपक्ष में, सवाल ये है कि वह है भी या नहीं, सवाल ये है जिंदा है या नहीं। और जब किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा या मुर्दा की कैटेगरी में चला जाए तो समझ लीजिए बाहर राजनीति नहीं, डर का राज चल रहा है। और ये पूरा मामला जुड़ा है पाकिस्तान से। सरकार कहती है सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान मत दो। सेना कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जेल प्रशासन कहता है नियमों के अनुसार सब हो रहा है। मीडिया कहता है हमें भी उतना ही पता है जितना आपको। और परिवार कहता है हमें बस एक बार दिखा दो कि हमारे अपने जिंदा है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसे दिखाने में डर किस बात का होता है। आज लोग खाना बनाने से लेकर चाय पीने तक की रील बना देते हैं, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की 10 सेकंड की झलक तक नहीं मिल रही। यही वो जगह है जहां कहानी राजनीति से निकलकर रहस्य, डर और सस्पेंस की फिल्म बन जाती है। इमरान खान 845 दिनों से जेल में है। 845 दिन, जरा कल्पना कीजिए। ये कोई साधारण आरोपित नहीं है, ये एक पूर्व प्रधानमंत्री है। शुरू में कुछ मुलाकातें हुई, कुछ हेल्थ अपडेट वकीलों तक पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे सत्ता और फौज का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे जानकारी का नल एक एक करके बंद कर दिया गया। पहले मुलाकातें रुकी, फिर वकीलों की एंट्री पर सवाल खड़े हुए, फिर मेडिकल अपडेट बंद हुए और आखिर में तो तस्वीर और वीडियो तक पूरी तरह गायब हो गए। और जब किसी देश में अचानक सब कुछ हो जाए तब समझ लीजिए कि अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। इसी चुप्पी के बीच अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह खबर फैली, जेल में इमरान खान की मौत हो चुकी है। कोई कहता है बीमारी से मर गए, कोई कहता है जेल में जहर दे दिया गया, कोई कहता है रातों रात किसी गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिए गए। अफगान मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी लाश चुपचाप बाहर ले जाई गई। सरकार ने फौरन बयान जारी किया, ये सब झूठ है, अफवाह है, इमरान खान जिंदा है और सुरक्षित है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, अगर सच में जिंदा और सुरक्षित है तो एक फोटो, एक वीडियो, एक मेडिकल बुलेटिन दिखाने में दिक्कत क्या है? सिर्फ बयान से अफवाह मरती नहीं है, अफवाह तब मरती है जब सामने सच दिखे। याद कीजिए, जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में थे तो कितनी जल्दी वीडियो सामने आ गया। चाय पिलाते हुए, मुस्कुराते हुए पूरी दुनिया को दिखाया गया था। तब कैमरा एकदम ठीक था। आज अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री को दिखाने में वही कैमरा अचानक खराब क्यों हो गया? अब इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और सबसे दर्दनाक हिस्सा है परिवार। इमरान खान का बेटा कासिम दुनिया के सामने आकर खुलकर कहता है मुझे नहीं पता मेरे पिता जिंदा है या मर गए। 845 दिन हो चुके हैं उन्हें जेल में। पिछले कई हफ्तों से ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात, ना कोई संदेश। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, एक बेटा अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहा है। वो राजनीति की बहस नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा है। बहनें अदालत जाती है, अदालत साफ आदेश देती है कि उन्हें मिलने दिया जाए, लेकिन जैसे ही बहनें जेल के बाहर पहुंचती है, उन्हें भाई से मिलने के बजाय पुलिस की लाठियां मिलती है। उन्हें धक्का दिया जाता है, घसीटा जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य है और सुरक्षित है तो बहनों को पीटने की जरूरत क्यों पड़ती है? अदालत के आदेश को जमीन पर गिराने की जरूरत क्यों पड़ती है? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री 7-8 बार मिलने की कोशिश करते हैं, हर बार कागज पूरे, हर बार कोर्ट का ऑर्डर हाथ में, फिर भी हर बार गेट से लौटा दिए जाते हैं। एक मौका तो ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री को जेल के बाहर धरना देना पड़ा, रात वहीं गुजारनी पड़ी, फिर भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर एक मौजूदा मुख्यमंत्री भी एक पूर्व प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता तो असली सत्ता किसके हाथ में है? इसका जवाब अपने आप मिल जाता है। अब इसी जगह पर मैं आपसे एक छोटा सा काम कहूंगा। अगर आप ऐसे सवालों से डरते नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस कहानी की उन परतों तक जाएंगे जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। अब आते हैं उस विषय पर जिसने इस पूरी कहानी को और भी भयावह बना दिया, और वो है इमरान खान की सेहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहले से ही वर्टिगो की बीमारी है, जिसमें लगातार चक्कर आते रहते हैं,
टिनाइटस की समस्या है, जिसमें कानों में लगातार तेज आवाज गूंजती रहती है। एक कान से सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। ऊपर से जेल की आइसोलेशन, मानसिक दबाव, तनाव, सीमित इलाज। शुरू में तो वकीलों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे सियासी माहौल गर्म होता गया, वैसे वैसे अपडेट भी बंद हो गए। किसी भी तानाशाही व्यवस्था में जब अचानक स्वास्थ्य की जानकारी देना बंद हो जाए तो वो एक लाल झंडी होती है। इस डर को और बढ़ा दिया खुद इमरान खान के उस बयान ने, जो उन्होंने मई 2024 में एक ब्रिटिश अखबार के जरिए दुनिया तक पहुंचाया था। उन्होंने साफ लिखा था कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सेना और आसिम मुनीर होंगे। आज वही आसिम मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के सबसे बड़े प्रमुख हैं। आज देश की असली ताकत उन्हीं के हाथ में मानी जाती है। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि आज पाकिस्तान का मतलब फौज है और फौज का मतलब केवल एक आदमी, आसिम मुनीर। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई। एक समय था जब आसिम मुनीर इमरान खान के अधीन काम किया करते थे। 2018 में उन्हें आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। महज कुछ महीनों बाद दोनों के बीच टकराव हुआ और उन्हें पद से हटा दिया गया। कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान की पत्नी के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी थी। 2022 में इमरान की सरकार गिरी, सत्ता बदली, शहबाज शरीफ जो है वो आए और उसी के बाद आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया गया। और इसके बाद इमरान खान के खिलाफ केसों की बाढ़ आ गई। तोशा खाना, अल कादिर ट्रस्ट, निकाह केस और न जाने कितने मुकदमे, 100 से ज्यादा केस, कुल मिलाकर 30 साल से भी ज्यादा की सजाएं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई मानते हैं। 2024 के चुनावों में इमरान खान की पार्टी से चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, लेकिन फिर भी उनके समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में 97 सीटें जीत ले गए। इसका मतलब साफ था, जनता आज भी इमरान के साथ खड़ी है और यही बात सत्ता और फौज के लिए सबसे बड़ा डर है। अगर इमरान जेल से बाहर आ गए तो पूरा सिस्टम कांप सकता और यही डर उन्हें बाहर आने से रोक रहा है। और अब यहीं से तरह तरह की थ्योरी जन्म लेती है। एक थ्योरी कहती है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया। पाकिस्तान की सियासत का इतिहास देखिए, वहां राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना कोई नई बात नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, न जाने कितने नेता और पत्रकार गायब हुए। दूसरी थ्योरी कहती है कि इमरान को किसी गुप्त हाई सिक्योरिटी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां न अदालत की पहुंच है, न मीडिया की, न परिवार की। और तीसरी सबसे खतरनाक थ्योरी कहती है कि फौज जनता की नब्ज टटोल रही है, देख रही है कि इमरान के गायब रहने पर जनता कितनी उबलती है। अगर गुस्सा कम रहा तो रास्ता साफ माना जाएगा, अगर ज्यादा भड़का तो कोई कहानी बनाकर उन्हें पेश कर दिया जाएगा। ये तानाशाही का पुराना खेल है, पहले माहौल परखो फिर कदम उठाओ। अब आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की उपज है। ये सब इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि सत्ता पारदर्शिता से भाग रही है। न फोटो दी जा रही है, न वीडियो, न खुली अदालत में पेशी, न परिवार से खुली मुलाकात, न मेडिकल रिपोर्ट। चारों रास्ते बंद। और जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो सवाल अपने आप हवा में तैरने लगते हैं। इसी बीच एक और सख्त सच्चाई सामने आती है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, सैकड़ों लोगों को लंबी लंबी सजाएं सुनाई जा रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा या तो जेल जाएगा या खामोश कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक पार्टी का दमन नहीं है, यह असहमति की पूरी संस्कृति को कुचलने की कोशिश है। अब जरा बड़ी तस्वीर पर आइए। पाकिस्तान कोई साधारण देश नहीं है, यह परमाणु शक्ति है। अगर ऐसा देश पूरी तरह तानाशाही के हाथ में चला जाए, जहां सवाल पूछना अपराध और चुप रहना देशभक्ति बन जाए, तो उसका असर सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया उस आग की तपिश महसूस करती है। इसलिए इमरान खान जिंदा है या नहीं सिर्फ पाकिस्तान का घरेलू सवाल नहीं है, यह पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। अब जरा उस जेल की बात करें जहां यह सब हो रहा है, अदियाला जेल। यह कोई साधारण जेल नहीं है, इसे पाकिस्तान की सियासत की कब्रगाह कहा जाता है। यहाँ कई बड़े फैसले चुपचाप दफनाए गए हैं, यहीं कई आवाजें हमेशा के लिए शांत कर दी गई। और आज इसी जेल से इमरान खान की कोई साफ तस्वीरें सामने नहीं आ रही। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी चीज है खामोशी। न ताजा तस्वीर, न ताजा वीडियो, न खुली अदालत में पेशी, न परिवार से खुली मुलाकात, न मेडिकल रिपोर्ट। चारों दिशाओं में सन्नाटा, और जहां सन्नाटा होता है वहां डर अपने आप पैदा हो जाता है। अब आखिर में सवाल वही दोहराया जाता है, अगर इमरान खान जिंदा है तो उन्हें दिखाया जाए, उनके बेटे को दिखाया जाए कि उसके पिता सांस ले रहे हैं, उनकी बहनों को दिखाया जाए कि उनका भाई सुरक्षित है।
उनकी पार्टी को दिखाया जाए कि उनका नेता मौजूद है। अगर वो बीमार है तो मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाए, अगर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है तो वो जगह बताई जाए, और अगर सच में उनके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है तो इतिहास से मत भागो, सच का सामना करो। क्योंकि सच्चाई ये है कि सच चाहे जितना दबाया जाए वो बाहर आकर ही रहता है, और जब सच बाहर आता है तो सिर्फ सत्ता नहीं गिरती, पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ अफवाहों का तूफान है या वाकई रावलपिंडी की दीवारों के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सामने आते ही पूरे पाकिस्तान को हिला देगा? अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए, ताकि ये सिर्फ एक जुमला न रहे, एक सामूहिक आवाज बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही झूठ की परतें खोलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान कहाँ है, असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र अब भी जिंदा है या वह भी किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया है। और इस सवाल का जवाब मिलना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।